हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपना बाइबल खोल के रख सकते हैं और हम लोग मिल के प्रभु का वचन देखेंगे। आज का प्रभु का वचन होता है, प्रभु को धन्यवाद आज का ये ऑनलाइन सर्विस के लिए और ये वचन के लिए। हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं गलेशियन का पुस्तक से एक अध्याय से कुछ देखने के लिए जा रहा है। गलेती पुस्तक एक अध्याय और उधर हम लोग देखता है 6 पद से 9 पद तक उधर कुछ लिखा है। साधु पौल जो मंडली से बात कर रहे हैं, साधु पौल मंडली को कुछ शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग का मैसेज भी आज है, उसका टाइटल है जस्टिफाइड बाय फेथ। विश्वास द्वारा हम लोग धार्मिक ठहराया है, काम द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा हम लोग धार्मिक ठहराया। वचन उस पर आज है और इसलिए धन्यवाद देता आप लोग आज ज्वाइन किया है और आप लोग हम लोग को उत्साह करता है प्रभु का वचन आगे बढ़ाने के लिए। रिकॉर्डिंग भी स्टूडियो में हो रहा है और हम लोग का इच्छा है कि ये वीडियो जगत के चारों तरफ तक जाना है। तो आइए हम लोग वचन पर ध्यान देखेंगे। इधर लिखा है साधु पौल गलेतियन मंडली से बात कर रहे हैं और बता रहा है कि आप लोग इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, विश्वास में इधर उधर क्यों हो रहे हैं, आप लोग क्यों पुराना परंपरा में जा रहे हैं। अभी भी आज भी अभी भी इस समय भी अनेक मंडली उस तरह परंपरा का तरफ ज्यादा जाता है, सोचता है कुछ काम द्वारा हमारा उद्धार होगा या हमारा पुरस्कार मिलेगा। काम द्वारा नहीं, इधर साधु पौल बता रहे हैं विश्वास द्वारा हम उद्धार पाया है, हम विश्वास द्वारा उद्धार पाया, काम द्वारा नहीं। और बोलते ये सुसमाचार हम जो आपका पास रखता है, आपको बता रहा है। साधु पौल बोलता है हम मनुष्य से नहीं पाया, हम परमेश्वर से पाया। हालेलुया, ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं साधु पौल। और एक प्रकार से हम लोग जो सुसमाचार पाया किसी का द्वारा हम लोग पाया है, प्रभु को धन्यवाद। वो व्यक्ति जो हम लोग को पहला प्रभु का वचन दिया, प्रभु का वचन बताया और आज हम लोग प्रभु का विश्वासी है। हालेलुया, कोई बताया करके। तो इसीलिए साधु पौल भी इधर बता रहा है, उसका बीच बीच में कोई जाके इधर उधर का बात, या हम लोग अभी भी पुराना जो रिवाज से वो लोग आया है उसका परंपरा कभी कभी लागू करने के लिए इच्छा करता है और इसीलिए थोड़ा हम लोग का विश्वास इधर उधर होता रहता है। और इधर बोलता है जो सुसमाचार हम आपको सुनाया है हम प्रभु से डायरेक्ट पाया, क्योंकि वो 14 साल के लिए सीरिया देश में, अरब देश में, सिसिलिया देश में साधु पौल उधर था और से प्रभु का साथ में डायरेक्ट बात हो रहा था। हम इसके ऊपर में डाउट नहीं कर रहे, लेकिन हम विश्वास करते हैं। वो बोला हम प्रभु से डायरेक्ट पाया वचन। हालेलुया। और इसीलिए इतना पत्र, 14 पत्र ये साधु पौल ने लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद कि साधु पौल इतना सुंदर सुंदर पत्र लिख सका, इसीलिए क्योंकि प्रभु उनको वो गंभीर ज्ञान दिया है। देखिए हम लोग का ज्ञान है, हम लोग का ज्ञान है, हम लोग बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ हम लोग बता रहा है दूसरा को भी। लेकिन ऐसा क्या है कि हम लोग इसलिए प्रभु उनका पवित्र आत्मा भी हम लोग को दिया है। जब आत्मा आता है, पवित्र आत्मा आता है, वो सही हिसाब से हम लोग को ठीक समय में ठीक बात करने के लिए सिखाएगा। क्योंकि हम लोग जो मनुष्य है, हम लोग कभी कभी मूड के ऊपर में हो जाता है। नहीं, गुस्सा का समय में एक प्रकार से बात करता है, खुशी का समय में एक प्रकार का बात करता है, मूड ठीक रहने से अच्छे से बात करता है, मूड खराब होने से तो और एक प्रकार का बात करता है। ये हम लोग इंसान है, मनुष्य है, तो हम लोग का मूड के ऊपर जाने से मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, अनेक प्रभु का दास दासी लोग है जो आत्मा का अभिषेक में वो बात करता है, आत्मा का अभिषेक द्वारा वचन छोड़ता है, दूसरा को सुनाता है और दूसरा को ठीक रास्ता में चलने के लिए मदद करता है। तो इसलिए आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि हम लोग धार्मिक ठहराया विश्वास द्वारा, काम द्वारा नहीं। क्योंकि काम यीशु ने क्रूस पर किया था। गलेशियन के पुस्तक में बहुत साफ से लिखा है, यीशु जो कीमत दिया है क्रूस पर, उसका लहू बहाया, उसका खून बहाया, वो कोई सस्ता चीज नहीं था, बहुत कीमती चीज था।
और वो एक ही व्यक्ति यीशु मसीह का खून द्वारा सारा जगत का पाप का माफी हो सकता है। जब से खून दिया था, बलि दिया था, यीशु का दूसरा आगमन तक जितना जन यीशु का नाम पर विश्वास करेगा, जितना जन माफी मांगेगा, जितना बड़ा पाप और जितना ज्यादा पाप होने दो, यीशु का खून में शक्ति है हर प्रकार का पाप से हमको उद्धार करने के लिए। ये फाइनल बात है, ये पक्का बात है। इससे और कुछ दूसरा हिसाब से हमारा पाप के लिए माफी मांगेगा करके या माफी पाएगा करके उसको कैंसिल कर दिए, वो नहीं हो सकता है। अनेक अनेक परंपरा है। हम परंपरा बोलेगा, हम क्यों दूसरा का धर्म के बारे में बोलेगा। परंपरा हिसाब से जो लोग करता है, बोले बोलते नदी में नहाने से पाप हो जाता है, कोई जगह को जाने से पाप माफ होता है, कोई तपस्या करने से या काम अपना शरीर पर कष्ट उठाने से हम उद्धार पा सकते हैं या माफी पा सकता है। ऐसा नहीं है। वो होता है काम, क्रिया। हमारा ये काम करने द्वारा, वो काम करने द्वारा प्रभु हमको ग्रहण करेगा या हम स्वर्ग जा सकता है। हम अपना टिकट खरीदने नहीं सकता है। हमारा स्वर्ग जाने के लिए टिकट ने यीशु ने बना दिया है, वो पूरा बना दिया है। वो अपना खून दे के हमारे लिए और आपके लिए, और जितना जन विश्वास करेंगे यीशु पर, उसका खून काफी है हमारा पाप माफ करके हमको स्वर्गराज लेने के लिए। तो काम द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा। क्या विश्वास? यीशु आप जो काम क्रूस पर किया है वो हमारा पाप के लिए। ये डायरेक्ट होना चाहिए हर एक जन से। जितना लोग ये जगत पर आया और ये खुशखबरी सुना, उनको लागू करना पड़ेगा अपना जीवन में कि प्रभु यीशु, हम विश्वास करता है आप क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए, पापी हम हैं, हमको माफ कर दो। ये बात जब तक आप नहीं बोला, आप माफी नहीं पाएगा। आप बहुत पुराना जन्म से क्रिश्चियन हो सकता है, आप मरने तक भी क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन स्वर्गराज जाने के लिए भूल जाइए। हम साफ आपको डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते आप धोखा होना। आप सोचते हैं ये काम करने द्वारा, वो काम करने द्वारा हम उद्धार पाया, ये भूल है। कोई भी काम, ये जगत पर कोई भी काम हमको उद्धार नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई भी काम द्वारा आप उद्धार हो सकता था तो यीशु आने का जरूरत नहीं पड़ता। ये बात फाइनल है। तो सोचिए हम क्या बोल रहे हैं। तो काम क्या है, क्या काम हम करता है? काम करना रॉन्ग नहीं है। हम जब विश्वास करते हैं और जब यीशु को हमारा जीवन में ले लेता है, तो हमारा जीवन जब बदल जाता है, तो काम खुद का अच्छा काम हमारा जीवन द्वारा निकले, खराब काम होगा नहीं। जब यीशु अंदर आया है तो काम अच्छा ही होगा, खराब काम नहीं हो सकता है। अगर यीशु नहीं है तो खराब काम हो सकता है। हालेलुया। मनुष्य कभी अच्छा काम करने के लिए नहीं जानता है। आयसाया भविष्यद्वक्ता बताता है हमारा सब अच्छा काम परमेश्वर का सामने में गंदा सड़ा कपड़ा का जैसा। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम कुछ नहीं, परमेश्वर का सामने उनका जो किया हुआ काम द्वारा वो जो टिकट हमारे लिए बनाया, वो हमारा स्वर्गराज जाने का रास्ता है, नंबर 1। दूसरा बात जो बोलता है, इसलिए साधु पौल बोलता है, अगर कोई दूसरा हिसाब से आपको सुसमाचार कोई पहुंचाया, वो अभिशाप व्यक्ति है। बहुत कड़ा बात बोलता है, लेट हिम बी कर्स्ड। हालेलुया। बोलता है लेट हिम बी कर्स्ड। 8 पद में बोलता है, गलेशियन का 1 का 8 में, 9 में भी 2 बार बोल रहा है। जो और कोई दूसरा प्रकार का सुसमाचार अगर आपके पास पहुंचाया तो वो अभिशाप का व्यक्ति है। लेट हिम बी कर्स्ड, अभिशाप पाना है। हालेलुया। बहुत कड़ा भाषा बोला है। और हम आपको बता रहे कि साधु पौल यीशु से डायरेक्ट वचन पाया करके 14 साल के लिए, हमको लगता है कि उनका वही बाइबल स्कूल था, उनका बाइबल कॉलेज था साधु पौल का। जब अरेबिया में गया, सीरिया में गया, सिसिलिया में गया था, और उधर प्रभु उसको अकेला रखा था। देखो, हम लोग ये बात समझने का मुश्किल है, लेकिन साधु पौल जैसा बताता है हम आपको बता दे रहे हैं। और जब हम लोग उधर जाएगा, साधु पौल से पूछेगा वो 14 साल क्या कर रहा था। आमीन। आपके लिए इतना ही बस है कि हम लोग जानना है कि वो प्रभु से पाया, और जो हम लोग को दिया है बहुत साफ से हम लोग को समझाया। बाइबल एक बहुत साफ किताब है, उसमें कुछ इधर उधर का टेढ़ा
कुछ आपको मिलेगा नहीं। हर एक वचन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन करके लिखा है, और वो कभी भूल नहीं हो सकता है, ना उसको काट के आधा आगे पीछे करना दरकार नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये रखो, ये निकाल दो, ऐसा नहीं है। जो वचन है वो वचन पक्का है। हमारा 66 बुक्स जो है बाइबल में, वो पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन है करके हम लोग विश्वास करता है। तो इधर देखता है कि साधु पौल बोला है, हम जो पाया हम आपको बता रहे हैं, और ये होता सुसमाचार, और ये होता है वचन। जब गलेशियन पे गया था तो उधर पत्रस जो एक प्रेरित है, प्रभु का नंबर 1 प्रेरित है, वो किताब ही लिखा है। वो जब दूसरा विश्वासी लोग अविश्वासी लोग का साथ में जो बोलता है यहूदी लोग और विजाती लोग का साथ में जब मिलता था, जब विजाती लोग का साथ मिलता था, वो विजाती का जैसा हो रहा था, उनका साथ मिलके काम कर रहा था। जब दूसरा यहूदी लोग भाई आया तो पत्रस थोड़ा इधर उधर होना शुरू किया और दिखाने लगा कि उनका साथ में कोई संपर्क नहीं है। उस तरह जब होने लगा तो साधु पौल बोलता, उसको हम डांटा। साधु पौल साधु पत्रस को डांटा, और हम लोग देखता है कि साधु पत्रस एक जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लिखा नहीं कि उनको उल्टा डांटा ना जुक्ति किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानता था कि पवित्र आत्मा द्वारा जो कुछ बात हो रहा है वो सही है। हालेलुया। तो पत्रस को भी डांटा और बोले ये ठीक नहीं है। जब यहूदी लोग नहीं था, अब सबका साथ मिलता था, उनके साथ बैठ के खाना पीना सब करता था, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति लोग के साथ में बैठेगा नहीं। लेकिन अभी वो सब बदल गया है। अभी हम लोग का जाति नहीं है, अभी हम लोग का ये सब भाव रखना ये सब हम लोग का और नहीं है। हम लोग का ये सब नियम और नहीं है। हम लोग का नियम होता है एक साफ जीवन, एक उत्तम मन होना, एक साफ दिल होना, दयालु होना, प्रेमी होना। यही सब शिक्षा हम लोग को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए साधु पौल बोलता है, हम जो आपको बताया ये सुसमाचार, इसी में चलो और आपके लिए उद्धार है। तो आप उद्धार पाएगा या परित्राण पाएगा विश्वास द्वारा। क्या विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा। तो ये काम क्या है? ये काम ये है कि हम लोग, जैसे आयसाया को परमेश्वर ने पूछा था, आयसाया जिसाया का 6 में पूछा था, हम किसको भेजेगा और कौन हमारे लिए जाएगा? उस समय में किधर भेजेगा और किस लिए जाएगा, उस समय में इतना जरूरत नहीं था जितना अभी दरकार है। अभी परमेश्वर भेजता है और परमेश्वर के लिए अभी जाना है। वही होता है काम जो हम लोग को अभी परमेश्वर ने दिया है। जैसे साधु पौल ने बहुत सुंदर से इधर लिखा है, हम लिख दिया इधर, आप देख सकते हैं। हाँ। रोमियो का 10 अध्याय आप इधर देखने के लिए मिलता है। 10 अध्याय का 13 से 17 तक इधर साधु पौल एक बात पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न का जवाब भी दे रहा है। वो बोलता है, लोग कैसा सुनेगा अगर उनको कोई कुछ बताया नहीं। रोमियो का 10 में आप देख सकते हैं 13 पद से, लोग कैसा विश्वास करेगा अगर जब तक वो नहीं सुना? कैसा सुनेगा जब तक उनको कोई बताया नहीं? और कैसा बताएगा जब तक वो गया नहीं? कोई किसके पास जाके बताने से तब ना वो खबर पाएगा। और वो कैसा जाएगा जब तक उसको कोई भेजा नहीं? इसलिए परमेश्वर बोलता हमारे लिए कौन जाएगा? ये सुसमाचार हम लोग लेके लोग के पास पहुंचाना है। ये हमारा काम है, ये आपका काम है। हर एक विश्वासी, जैसा हमारा चलती भाषा में हम हर समय समझा रहा है, अगर जो एरिया में हम रहता है, अगर इधर 5 रुपए में केजी चीनी मिलता है और आपको बारीपदा में 50 रुपये केजी लेना पड़ता है, तो हम जब जानते हैं 5 रुपये केजी उधर 50 रुपया है, तो हमारा भाई जब बारीपदा से जब आता है, हम उसको बताएगा, भाई 50 रुपया क्यों खरीदे, इधर 5 रुपया है। वो गुड न्यूज है, उसी को बोलते गुड न्यूज। हम कुछ जानता अच्छा हम बता रहा है। तो सुसमाचार का गुड न्यूज क्या है? सुसमाचार का गुड न्यूज है कि यीशु हमारा पाप के लिए बलि हुआ, हमारे लिए स्वर्ग राज का दरवाजा खोला, हम स्वर्ग राज जा सकता है। हम अपना पाप में मरना दरकार नहीं है। अनेक जन अपना पाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपना पाप के लिए बहुत हैरान होता है
कितना कितना जगह वो लोग जाता है, उनका परंपरा हिसाब से उनको बताता है, जाके हिमालय पहाड़ में बैठ जाओ, वो लोग जाके साल साल अपना जीवन बिताता है। देखो, अगर व्यक्ति लोग सब जाएगा उधर उधार होने के लिए, परित्राण पाने के लिए, अगर हम हिमालय पहाड़ में सब कोई जाके बैठ जाएगा, इधर फसल कौन करेगा, इधर ट्रेन कौन चलाएगा, इधर सब गाड़ी सब चलाएगा कौन, इधर वीडियो कौन चलाएगा? तो हम लोग उधर जाके सब नहीं बैठ सकता है, तो उसका मतलब हम लोग के लिए उधार नहीं है। इस तरह नहीं है, खाली कोई नदी में नहाने से हो जाएगा, कोई जगह में जाके उधर में बैठ के उधर ही प्रार्थना करने से हो जाएगा। और हम फिर भी बोलता है कि परमेश्वर सब जगह में है, अगर वो इधर है तो इधर ही हम बैठ के माफी मांग सकता है। हमको इतना दूर जाना किस लिए? ये परंपरा के लिए जाना पड़ता है। और बहुत सारा चीज है जो बिजनेस माइंड जैसा होता है, कमाने का कमर्शियलाइज हो जाता है, कमाने का धंधा भी बहुत कुछ इसमें है, पॉलिटिक्स बहुत कुछ है, लेकिन बाइबल बहुत साफ है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। तो कौन जाए, कैसा वो लोग सुनेगा? जब तक कोई बताए ना कैसा सुनेगा? तो हम लोग जाके बताना उनको। कैसा बताएगा? हमको जाना है। जब हम जाना है तो हम कैसा जाएगा? हमको कोई भेजना है, हमको कोई भेजना है, ये काम होता है। और सब कोई विश्वास नहीं करता है, सब कोई आपका बात को नहीं मानेगा, ये सही है। कोई कोई आपका विरोध करेगा, कोई कोई आपको पीटेगा, कोई कोई आपको गालियां देगा। हम लोग जब इधर जटनी में घर घर जाके प्रभु का सुसमाचार दे रहा था, हम लोग का छोटा मंडली 3 बार हम लोग जटनी का घर घर जाके प्रभु का पत्रिका, प्रभु का सुसमाचार दिया है, किताब दिया है। अनेक जगह बहुत खुशी से हम लोग को अंदर भी बुला के बैठा के चाय भी पिलाया है। और अनेक जन अपना दरवाजों का हम लोग का मुंह में से बंद कर दिया, धाम करके मार दिया, बात भी नहीं करेगा, धाम करके दरवाजा बंद कर दिया, उसका मतलब इधर मत आओ। और कितना जन बोलते खाली तुम्हारा गॉड क्या सच्चा है, हम लोग का गॉड ठीक नहीं है, कितना प्रकार का सुनता है हम लोग। लेकिन वही चीज को, वही होता है हमारा काम, हमारा दूसरा को बोलना होता है हमारा काम। वो काम परमेश्वर चाहता है हम लोग करने के लिए, लेकिन स्वर्गराज जाने का काम नहीं है। स्वर्गराज जाने के लिए टिकट बन गया, रिजर्वेशन हो गया, जब वो बुलाएगा उस टाइम हमको जाना है। उधर हमारे लिए जगह भी प्रस्तुत हो गया, उधर जाके जगह खरीदना के भी दरकार नहीं है, उधर जगह तैयार कर दिया। यूहन्ना का 14 के हिसाब से प्रभु यीशु बोला हम जाके आपके लिए जगह तैयार करके रखा है, हम फिर आएगा और आपको साथ में लेके जाएगा कि हम जिधर है उधर वही आप भी रहेगा। ये बात पक्का है। घर बन गया है, जाने का टिकट बन गया, खाली समय उनका हाथ में है, जब वो बुलाएगा हम जाएगा। लेकिन जब तक हम इधर हैं, हम उनका गवाही बनना है, उनका एम्बेसडर हम है, राजदूत हम है, उनका गवाही हम है। देखो, यीशु को देखने के लिए लोग जब चाहता है तो ऐसा यीशु को देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको और हमको देखने द्वारा वो लोग यीशु को देखता है। यीशु का बात अगर वो लोग सुनना है तो आपका मुंह से, हमारा मुंह से वो सुनना है। जैसा हम और एक बार बताया था, हम लोग यीशु का पत्र है। बाइबल, चलने वाला बाइबल आप है, चलने वाला बाइबल हम है। लोग आपका जीवन द्वारा पढ़ के यीशु को जान सकता है। ये आप जानता था? आप यीशु का राजदूत है, यीशु का रिप्रेजेंटेटिव है, यीशु का तरफ से आप जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है, ऐसा कौन जाएगा हमारे लिए? माने परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जाना है। हमारा पड़ोसी को कौन बोलेगा? हमारा दूध लाने वाला को कौन बोलेगा? हमारा पेपर लाने वाले को कौन बोलेगा? हमारा सब्जी वाले को कौन बोलेगा? हम चाहते कि दूसरा बोलना। हम लोग सोचते मिशनरीज का काम है, हम सोचते पास्टर का काम है। ये नहीं है, हर एक विश्वासी। हम बताता, आप जानते हैं 5 रुपए केजी जटनी में 5 रुपए केजी चीनी है, तो बारी पता वाला को बताता है आपकी उधर 50 रुपए में लेता है, इधर 5 रुपये है। वो होता सुसमाचार। यीशु आपका पाप के लिए मरा और आपको स्वर्गराज लेके जाने के लिए चाहता है। यीशु आपको चाहता है, यीशु आपको चाहता है। आप चाहने का आगे तो आपको सिर्फ हाँ बोलना। जैसा कोई किसी से शादी करने चाहता है, लड़का पहले से हाथ बढ़ाया है,
लड़कियों को खाली हाथ बढ़ाना है, वो हाथ जब लेता है तो दोनों राजी हो गया, उसका मतलब नहीं। हम लोग कभी कभी वीडियो, आजकल बहुत वीडियो देखता है कि लड़का एक लाल गुलाब का फूल ला कैसे देता है लड़की को, और लड़की अगर लिया और थोड़ा मुस्कुराया मतलब अब जान गया। तो उसी तरह यीशु के पास, यीशु आके हम लोग को सुसमाचार दे रहा है, यीशु आके लाल गुलाब हम लोग को दे रहा है। वो है दूल्हा, हम लोग दुल्हन है, और वो हम लोग को चाहता है। बड़ा बात है, वो हम लोग को चाहता है, वो हम लोग के लिए बिना पूछे वो आके अपना जान दिया हम लोग के लिए। हम लोग बुलाया नहीं उनको, ये उनका आइडिया है, ये परमेश्वर का आइडिया है कि मानव जाति को अपना पाप से उद्धार करने के लिए यीशु को जगत पर आना पड़ेगा, अपना जान देना पड़ेगा। कीमत वही है, आपको और हमको बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना खून देना पड़ा। अब सुना, दूसरा शास्त्र में भी लिखा है कि मानव जाति का नर बलि, जो बोलता है नर बलि द्वारा पाप माफ होगा करके लिखा है। हम सुना है, दूसरा हम शास्त्र नहीं जानता दूसरा का। नर बलि किसका होगा? कौन मनुष्य है जो अपना पाप, अपना हम लोग का पाप के लिए अपना बलि हो सकता है? कौन है? एक पापी एक दूसरा पापी के लिए मरने नहीं सकता है। पापी के लिए मरने से नहीं होगा, उनको खुद उद्धार दरकार है। वो आपको कैसा उद्धार कर सकता है, हमको कैसा उद्धार कर सकता है? एक पवित्र व्यक्ति का दरकार है। और जब परमेश्वर देखा ये जगत पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, परमेश्वर पिता परमेश्वर खुद बेटा बन के, यीशु बन के जगत पर आया था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो हम लोग विश्वास करता है, वो हिसाब वही है कि पिता ने, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि उनके एक ही लौटा बेटा को दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करोगे वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वही बात है, वो सुसमाचार वही है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको? काम द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा आप उद्धार पाए। जब आप उद्धार पाया और आपका भाई जब नहीं ही जानता है, आपका भाई नरक जा रहा है, तो आपका बोलना जरूरी है, या परमेश्वर आपसे पूछेगा। आप जानता, जब कैन अपना भाई एबल को मार दिया था, हत्या कर दिया था, बाइबल में लिखा है आदि पुस्तक में, बोलता उसका खून जमीन से रो रहा था। एबल, उसका भाई का खून जो जमीन में गिरा, उधर से रो रहा था परमेश्वर के पास। अब परमेश्वर आके कैन बड़ा भाई से पूछा, तुम्हारा भाई किधर है? बोला, हम क्या अपना भाई का क्या रखवाला है, उसके केयरटेकर है क्या? परमेश्वर को ऐसा जवाब दिया। लेकिन परमेश्वर हिसाब खून का मांगता है, पाप का हिसाब मांगता है। उनका खून और मिट्टी से रो रहा था। मनुष्य का खून रोता है, मनुष्य का खून में जीवन है, खून नहीं मरता है। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है कि खून खाना नहीं कोई जानवर का, क्योंकि जीवन खून में है। तो यीशु इसलिए उसका खून दिया था क्रूस पर, उसका खून द्वारा हम लोग उद्धार पा सकता है। इसलिए यीशु ने आया था। हमारा कैलेंडर जो 2025 दिखाता है, वो यीशु का जन्म का समय से है और कोई दूसरा का नहीं है। ऐसे प्रणाम और कोई दूसरा का नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कौन तारीख में आया, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ माने श्योरिटी नहीं है। लेकिन यीशु का, हमारा कैलेंडर, घर का कैलेंडर बताता कि यीशु का डेट है। एडी और बीसी जो हम लोग स्कूल में पढ़ता है, वो है कैलेंडर का, और वो यीशु का जन्म का समय है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है कि सुसमाचार जो हम लोग पाया वचन में, वो खांटी है। वो खांटी वचन को आपको इधर उधर करना ठीक नहीं है। साधु पाल बोलता अभिशाप का व्यक्ति। देखो, हम लोग का भूल शिक्षा के लिए, हम लोग का भूल परंपरा के लिए, कितना जन को हम बेलाइन में ले लेता है। हम लोग का चर्च में थोड़ा उस तरह मना करके हम लोग चलता है। इतना साल से हम लोग कोशिश करता है कि ये लाइन में हम लोग रहना चाहिए, ये सच्चाई में हम लोग चलना चाहिए, और उधर उधर का चीज ला के अंदर में डालना हम लोग नहीं चाहता है। ऐसे ही खाना, ऐसे ही पीना, इधर जाना उधर जाना, ऐसा पहनना, ऐसा हम लोग नहीं करता है। ये अच्छा दिन और खराब दिन हम लोग का नहीं है। सब दिन हम लोग का अच्छा है, सब दिन हम लोग का साबत है।
सब दिन हम लोग चर्च जा सकता है, कोई भी दिन। अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि संडे का छुट्टी बंद हो जाएगा, शुक्रवार को देगा या मंगलवार को देगा, उसमें हम लोग का कोई फर्क नहीं होता है। हम लोग मंगलवार को संडे बना देगा, हम लोग मंगलवार को हम लोग अपना चर्च का दरवाजा खोल के हम लोग उपासना कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हर दिन का परमेश्वर है, तो इसीलिए कोई दिन भी फर्क नहीं होता है। अनेक जन का तकलीफ होता है, उनका वही दिन होना है, वही दिन होना है। हम लोग को ऐसा नहीं है, हम लोग का सब दिन ठीक है। ये दिन ठीक नहीं, वो दिन ठीक नहीं, ये दिन ठीक नहीं, ऐसे ठीक नहीं। नया मून में ऐसा होता है और पुराना मून में ऐसा होता है और फुल मून में होता है और हाफ मून में होता है। हम लोग हर टाइम फुल मून में रहता है, हम लोग का हाफ नहीं होता है। हम लोग को आधा आधा में नहीं है, हम लोग फुल रहता है। हम लोग हमेशा, हम लोग के लिए सब चीज ठीक है। खाना पीना कोई खाया, हाथी खाया खा लो, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाथी खाए या घोड़ा खाए, हम लोग को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम अगर आप हजम नहीं कर सकता है, वही प्रॉब्लम है। हजम कर सकते तो खाइए, मनुष्य को छोड़ के बाकी सब खाइए ना, क्या प्रॉब्लम होता है? तो उसमें खाना है। इसलिए ईश्वर ने बोला था, हम जो चीज खाता है वो अंदर जाके वो बाहर पर निकल जाता है, उसमें गलती नहीं हो सकती, उसमें पाप नहीं हो सकता है। आप जो भी खाओ, अगर आप हजम कर सकते हैं, बाहर चले जाता है। लेकिन आप अंदर से जो निकल रहा है उसमें पाप होता है। प्रभु यीशु कितना क्लियर कर दिए बात, कितना साफ से बताया। अंदर से निकलता है, बोलता है दिल से गुस्सा आता है, गालियां आता है, ये होता है, वो होता है, चुगली आता है, ये सब अंदर से आता है। लेकिन जो बाहर से अंदर जाता है उसमें पाप नहीं हो सकता है। यीशु कितना साफ से उसको काट दिया है। तो अब तक हम लोग कितना प्रकार का परंपरा पकड़ के रखा है। नहीं, हम लोग का अपना ग्रैंडफादर के टाइम से ऐसा करके आ रहा है। और वो ग्रैंडफादर का टाइम छोड़ो ना। कोई बोल रहा था कि पहला टमाटर झेड़ था, कुछ जमाना में बोलता टमाटर झेड़ था, लेकिन अभी टमाटर हम लोग का फर्स्ट क्लास तरकारी बनाता है, चटनी बनाता, सब कुछ हम लोग का बनता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का सब कुछ चलता है अभी। इसलिए हम लोग दिन से, खाना पीना से, हम लोग का जगह से भी फर्क नहीं होता है। पेड़ के नीचे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, हम लोग उपासना कर सकते हैं। तो हम लोग का बिल्डिंग भी की दरकार नहीं है। अगर बिल्डिंग भी नहीं रहेगा तो चलेगा। जगह से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रभु यीशु का उपस्थिति हमको दरकार है, हम जिधर भी बैठा। इसलिए हम लोग का घर घर में भी सेंटर होता है, घर घर में प्रेयर होता है। प्रेज द लॉर्ड, यही होता है बात। तो इसलिए हम उद्धार पाता है, हम धार्मिक ठहराया काम द्वारा, विश्वास द्वारा, काम द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा हम धार्मिक ठहरा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि साधु पौल यह शिक्षा हम लोग को दिया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो जब प्रभु यीशु आया तो पुराना चीज को सब साइड कर दिया था, सब एक तरफ कर दिया है, उसको करना और दरकार नहीं है। पुराना नियम में यहूदी लोग को बहुत कुछ करना पड़ा परमेश्वर को संतोष करने के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ा। उनका मंदिर भी ऐसा 3 भाग में था, बाहर था अभिजाती लोग के लिए, अंदर था विश्वासी लोग के लिए, और पवित्र पवित्र स्थान था खाली महायाजक के लिए, साल में एक बार जाने के लिए। ये सब भाग था, क्योंकि उस समय में परमेश्वर को उपस्थिति में कोई खड़ा होना मुश्किल हो गया, कोई बात करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा, आप जानते हैं एक घटना हुआ था। जब यीशु क्रूस पर अपना जान दिया और जब वो बोला, हे पिता तुम्हारा हाथ में हम अपना आत्मा को समर्पण कर रहे हैं, वो बात जैसा बोला था, बोलता है भूकंप हुआ था और मंदिर में वो 4 इंची मोटा वाला पर्दा ऊपर से नीचे पूरा चीरा गया था। कोई अदृश्य हाथ आके ऊपर से चीर दिया था, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे चीर दिया था। उसका मतलब पवित्र पवित्र स्थान में आज हम लोग का लिए खुल गया है। महायाजक हमारे लिए जाना दरकार नहीं, हम खुद का खुद जा सकते हैं। हालेलुया, हम खुद का खुद जा सकता है। और अब्बा पिता करके, आप जानते हैं अब्राहम, मूसा, जोशुआ, सब बड़ा बड़ा वीर लोग था, बड़ा बड़ा आदमी लोग था। डेविड बोलता प्रभु का दिल का आदमी, लेकिन वो लोग कभी एक बार भी पिता करके नहीं पुकार सका।
लेकिन हम लोग का अभी इस समय में क्या है, अब्बा पिता करके बोलता है। प्रभु बोले ऐसे ही प्रार्थना करो, हमारा स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। वो जो प्रार्थना जो प्रभु सिखाया पिता करके पुकारने के लिए, ये पिता और बेटा, पिता और बेटी का रिश्ता कैसा हुआ? यीशु का खून द्वारा, यीशु का लहू जो क्रूस पर दिया था, तो हम खून का रिश्ता पिता का साथ हो गया। पहला जानवर का खून द्वारा जब जाता था परमेश्वर के पास में, तो वो हमारा परमेश्वर और हम उसका प्रजा था, उसका वर्शिपर था, उनको विश्वास करने वाला व्यक्ति। जैसे एक बाहर का चुना हुआ जाति था, ठीक था, लेकिन पिता पुकारने के लिए किसी का अधिकार नहीं था। जब यीशु अपना खून बहाया, तो हमारा वही खून जब हमारा जीवन में लागू हो गया, तो हमारा अधिकार हम पाया है पिता करके पुकारने के लिए। आज जब आप और हम भी प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु के नाम में हम मांगता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु को धन्यवाद, हम लोग जो जो करता है अच्छा करता है, लेकिन हमारा टिकट स्वर्ग के लिए बन गया है और यीशु पर विश्वास करने द्वारा बन गया है। तो हमारा उसका चिंता करना दरकार नहीं। हमको इधर जो है, हमारा बंधु लोग कैसा जाएगा, हम तो जरूर जाएगा, हमारा बंधु लोग कैसा जाएगा, हमारा पड़ोसी कैसा जाएगा। इसलिए आपका घर में सेंटर बनाओ, एक प्रेयर सेंटर हफ्ता में एक दिन रखिए ना, 1 घंटा का प्रेयर। आपका पड़ोसी लोग को बुला के बैठाइए और प्रभु का सुसमाचार उनको सुनाना, जैसा वो लोग भी सुन के प्रभु को ग्रहण कर सकता है। हम इधर ही रुक जाते हैं, हमारा समय खत्म हो गया है। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऑनलाइन आए हैं। प्रभु आप लोग को आशीष देना है। हम लोग का आज का वचन है कि विश्वास द्वारा हम उद्धार पाया, जस्टिफाइड बाय फेथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष देना है।